दिखाएंगे हम। कहां जुड़े अंडरवर्ल्ड के तार, कौन चला रहा है माफिया नेटवर्क, इन सबकी खबरें देता हूं मैं। इन 22 सालों में गैंगवार मैंने देखे, गली के गुंडों को डॉन बनते मैंने देखा। There is a big gap. नमस्कार, मैं हूं प्रशांत आंग्रे। आप तमाम दर्शकों का स्वागत है लेमन स्पोर्ट्स एडिशन में। आज 24वां मैच खेला जाएगा और बेंगलोर के चिन्ना स्वामी स्टेडियम में यह मैच खेला जाएगा। लेकिन यह मैच खेला जाएगा ऐसी दो टीमों के बीच जिसका नाम है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु अपने होम ग्राउंड यानी बेंगलुरु के चिन्ना स्वामी स्टेडियम में मैच खेलने जा रही है। दूसरी तरफ सनराइजर्स हैदराबाद। लेकिन अंक तालिका में दोनों ही टीमें कहीं ना कहीं 4-4 अंक लेकर 5वें और 6ठे स्थान पर अपनी जगह बनाए हैं। लेकिन ऐसे में सबसे पहले इनके बारे में ज्यादा जानने के लिए सबसे पहले हम तारुफ करेंगे अपने मेहमान का, द क्रिकेट लेजेंड इटसेल्फ, Mr. Abhay Goekar, sir. Thank you. Thank you, sir. It's a privilege and honor to have you on the show. Thank you, sir. लेकिन दूसरी तरफ जिस प्रकार से हमने आपको कहा कि इन दो टीमों के बीच का क्या कुछ समीकरण है, इन समीकरणों को एक संक्षेप में एक कहानी के जरिए देखते हैं कि आखिरकार आईपीएल सीजन 7 में अब तक का दोनों टीमों ने 5-5 मैचेस खेले हैं। क्या कुछ इनका समीकरण रहा है। आईपीएल के 7वें संस्करण के अब सारे मैच 2 मई से भारत में ही खेले जा रहे हैं। इसलिए क्रिकेट प्रेमी कुछ ज्यादा ही खुश और उत्साही नजर आ रहे हैं। कल के मैच की बात की जाए तो मुंबई करो के लिए एक दावत थी। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में लोग भारी संख्या में उपस्थित थे और उन्होंने मैच का मजा भी लूटा। आज का जो मैच है वो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच खेला जा रहा है। रात ठीक 8 बजे ये मैच बेंगलोर के एम चिन्ना स्वामी स्टेडियम पर खेला जाएगा। आज के मैच की विशेषता ये है कि दोनों ही टीमें बराबर की स्थिति में है। दोनों ही टीम ने अब तक 5 मैच खेले हैं और 2 मैच जीते और 3 मैच हारे हैं। इसी के चलते दोनों ही टीम के अंक भी बराबर यानी 4-4 बने हुए हैं। अब देखना यह है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के कप्तान विराट कोहली और सनराइजर्स हैदराबाद के कप्तान शिखर धवन क्या कुछ रणनीतियां आकर अपनी सेना के साथ मैदान में उतरते हैं। बेंगलोर का एम चिन्ना स्वामी स्टेडियम काफी रोमांचक मैचों का प्रत्यक्षदर्शी रह चुका है। अब देखना यह है कि आज का मैच इन दोनों में से किस टीम के लिए स्थिति मजबूत बनाने में मददगार साबित होता है। क्या कहना चाहेंगे सर। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु अपने होम ग्राउंड चिन्ना स्वामी स्टेडियम में परफॉर्म कर रही है। दूसरी तरफ सनराइजर्स हैदराबाद। कहीं ऐसा तो नहीं है सर कि मिडिल ईस्ट से ये मैच जब इंडियन सॉइल पे आया, सबसे पहले हमने देखा कि चेन्नई सुपर किंग्स अपने होम ग्राउंड रांची में मैच शानदार तरीके से जीती। दूसरी तरफ कल मुंबई इंडियंस जिस प्रकार से शानदार परफॉर्मेंस रहा, यानी लगता है ऑन ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ दिस, क्या ये एक्सपेक्टेड है कि होम ग्राउंड में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु धमाकेदार परफॉर्मेंस करेगी। अभी जो हम लोग क्रिकेट देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं, ये तो हमारे लिए प्रोग्रेसिव लीग है। यानी इनका प्रोग्रेस कार्ड जो है रोज हम लोग डिस्कस करते हैं। बिल्कुल। आज देखा जाए, जैसे आपने बताया, मैं भी आपके साथ पूरा सहमत हूँ कि रिपीटेशन ऑफ विनिंग द गेम ये उनके ओन ग्राउंड के ऊपर, वैसे ही आज का जो है देखिए, नाम तो इनके बड़े बड़े टीम के तगड़े हैं, सुनने में वगैरह जो है ये कोई भी इंसान मंत्र मुग्ध होगा, ऐसे चुने चुने नाम लिखे हैं। देखिए फॉर एन एग्जांपल राजस्थान रॉयल्स, मगर वो जो रॉयल है, जो हिस्ट्री बताता है, वो राजस्थान का रॉयल जो है वो खेल में भी दिखता है। अभी यहाँ का जो आज का फिलहाल जो मैच है, इनको फेवरेबल जो है, वो ग्राउंड भी उनका फेवरेबल है। दूसरी बात है ये जो ऑडियंस आएगा वो भी फेवरेबल है।
दूसरी बात ये जो चेंज ऑफ क्लाइमेट, वेदर कंडीशंस एंड ऑल, ये भी सूटेबल होंगे। दूसरी बात है अपने चाहे दोनों जो है दोनों कैप्टन दोनों नॉर्दर्न साइड के हैं, दिल्ली के वगैरह, तो भी यहाँ एडजस्ट आराम से कर लेंगे। 20 ओवर का 120 बॉल का ये खेल है। मगर ये जो रॉयल चैलेंजर जो है इनका सचमुच चैलेंज क्या होगा ये आज जो है ये दिखने मिलेगा। वाइस वर्सा ये जो सनराइज तो हो गया है इनका हैदराबाद वालों का, सब निजामशाही वाले लोग हैं ये, मगर आज के मैच में आई होप के सनसेट नहीं होना चाहिए। चलिए, सनराइजर्स के लिए अभय सर कह रहे हैं कि सनसेट नहीं होना चाहिए। वहीं पे इस वक्त जो खबर हमारे पास आ रही है वो ये कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु हैज वन द टॉस एंड इलेक्टेड टू फील्ड फर्स्ट, यानी पहले गेंदबाजी। सेम स्ट्रेटेजी व्हाट धोनी हैज अप्लाइड, व्हाट रोहित शर्मा हैज अप्लाइड फॉर मुंबई इंडियंस, सेम थिंग हियर। तो क्या प्रशांत जी, आप अब सी योर ऑब्जर्वेशन, आई गिव फुल क्रेडिट एंड फुल मार्क्स टू यू, यू आर अ वेरी गुड ऑब्जर्वर डियर। ये क्या हो गया है देखिए, आपके सामने ही तो सब है। हम लोग जब पहले डिस्कस, आप आगे भी फैक्ट्स एंड फिगर्स में आप डिस्कस करोगे, दोनों के पॉइंट सेम है। 4 पॉइंट। यू गॉट माई पॉइंट। अभी ये मैच जो होएगी ये एक तो भेलपुरी और दूसरी है मिसल। यू गॉट माई पॉइंट। इस ढंग से है, समझे कि नहीं? यानी कहने का मतलब क्या है, दोनों 4-4 पॉइंट्स के ऊपर है, सेफ गेम खेलना चाहते हैं। और विराट जैसे जो है वो डैशिंग है, जो डैशिंग कैप्टन भी देखिए वो डैशिंग है, बिल्कुल समझे। कहने का मतलब क्या है, वो भी बैकफुट के ऊपर सेफ। यानी ये लोग जो है सनराइज हैदराबाद की टोटल क्या होती है वैसे स्ट्रैटेजी करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल स्ट्रैटेजी करेंगे और जीतने के लिए जो स्ट्रैटेजी चाहिए उस, क्यों देखिए जैसे चाहिए। अभी फिलहाल ये भी टीम नाम देखिए, जियो प्लेयर्सों को करोड़ों में खरीदा गया है। अगर उनके पास से इनको कुछ नहीं मिलता, हमारा ऑडियंस जो है भूखे प्यासे आते हैं हजारों रुपए देख के, क्यों इनकी चौके छक्कों की जो दिवाली, पर दिवाली तो रह गई बाजू में, होली दिखती है। तो आज देखते हैं कैसे क्या होता है। चलिए देखते हैं क्या से क्या होता है। लेकिन इस वक्त सर सीधे चलते हैं अपने स्पोर्ट्स संवाददाता नितिन माधव के पास में, जो इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नितिन, सबसे पहले गुड इवनिंग टू यू। और यहाँ पे जाने की कोशिश करूंगा नितिन की, एट द एंड ऑफ द डे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु हैज वन द टॉस और ये कहा जा रहा है कि गेंदबाजी करेंगे। लगता है कि सेम स्ट्रैटेजी इस्तेमाल की जा रही है व्हाट चेन्नई एंड व्हाट मुंबई इंडियंस हैज डन। जी प्रशांत जी, मैं पहले कहना चाहता हूँ कि अभय जी के बातों से मैं बिल्कुल सहमत हूँ। उन्होंने कहा कि काफ़ी खर्चा कर और मेहनत से पब्लिक वहाँ आती है, और जब उनको जो अपेक्षित प्रदर्शन होता है वो अगर नहीं देखने को मिला तो वो नाराज होती है। आज जो डिसीजन लिया है कि टॉस जीतने के बाद बॉलिंग या फील्डिंग उन्होंने बैंगलोर ने चूज की है, तो पता चलेगा आखिर में कि उनका ये डिसीजन, उनका ये निर्णय कितना लाभदायक था या अच्छा था। और एक बात कहना चाहूंगा कि दोनों ही टीम ने अब तक जो प्रदर्शन किया है, आप अंक तालिका के जरिए देख सकते हैं कि कितना बुरा और अपनी कुशलता का पूरा सही इस्तेमाल न करते हुए उन्होंने ये प्रदर्शन किया हुआ है। आशा है कि आज का मैच ठीक ठाक हो दोनों टीम के लिए। चलिए, आज का मैच ठीक ठाक हो दोनों टीमों के लिए। लेकिन सर यहाँ पे क्वेरी यह है कि व्हेन यू हैव प्लेयर्स लाइक इन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु लाइक क्रिस गेल, विराट कोहली, युवराज सिंह, डिविलियर्स, ऑन द पेपर इट्स लाइक कीप एन ऑन एंड ऑन एंड ऑन, ह्यूज प्लेयर, हैवीवेट प्लेयर। सो गेंदबाजी का फैसला लेना, यानी डू you have a faith on your players whether Chris Gayle can go and make a big score on a table and let Sunrisers chase it? देखिए ये सेफ गेम है जो है, क्यों इनके पास तो उनकी देखिए है जो है ना, ये पहले 5 बल्लेबाज जो है 4 या 5 पहले जैसे स्ट्रेटजी होती है, ये जो है बेसिक के ऊपर बहुत निर्भरित है। जैसे हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया, एक अच्छा बैट्समैन जो है ऊपर रहेगा, क्रिस गेल जो है वो अपना जो है खाता बैंक का खोलेगा फिर अड़म तड़म तड़तड़ बाजा, जो लगाना है वो लगाए। फिर इसमें क्या है, ये पूरा साइंटिफिक क्रिकेट वगैरह तो है ही नहीं। इसमें जो ये जो 20-20 ओवर जो है, इसके अंदर इम्प्रोवाइजेशन क्रिकेट जो है वो हुआ है। अच्छा है, चलो क्रिकेट के लिए अच्छा है, प्लेयर्सों के लिए अच्छा है, ऑडियंस को मजा आती है, और ठीक है, चलो नो प्रॉब्लम। लेकिन मगर ये स्ट्रैटेजीज के अंदर
जो आज जो अकॉर्डिंग टू स्ट्रैटेजी ये होना चाहिए, वैसे प्लान्स होने चाहिए। ये 5 बैट्समैन अगर अच्छे, विकेट शुड बी इंटैक्ट। अगर पहले 6 ओवर का कैसे एडवांटेज लेना, वो अगर एडवांटेज लेके अच्छा स्कोर करते हैं, यानी 50-60 उसके अंदर हुआ, जो आगे का टारगेट जो है वो सेटअप करके अगर 160 180 अभी तो हो नहीं रहा, एक आध दूसरे मैच में हुआ, मगर होना चाहिए, तभी तो मजा आएगा ना। अभी फिलहाल ऐसे ऐसे हम लोग वी शुड एक्सपेक्ट क्या ना कि ऐसे जब भी अच्छा स्कोर होगा तभी तब फाइट मजा आएगी। मजा आएगा, ये 130 और 140 ये मैच में क्या मजा आएगा? बिल्कुल मजा नहीं आएगा। लेकिन सीधे चलते हैं नितिन माधव के पास में। नितिन, एट द एंड ऑफ द डे लगता है आपको कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने जो डिसीजन लिया है, कहीं ना कहीं उनकी जो गेंदबाज है, अशोक दिंडा हो या फिर वरुण हो या फिर युजवेंद्र हो, इनके ऊपर काफी सारा प्रेशर होगा टू रिस्ट्रिक्ट देम बिलो 150? प्रशांत जी, इसके अलावा मैं एक बात कहना चाहता हूं कि हम जब भी टीम के प्रदर्शन की बात करते हैं जी, तब हम सिर्फ उनकी कुशलता को सिर्फ देखते हैं। मैं चाहता हूं कि हम उसके जो वेदर कंडीशन है, मौसम की स्थिति है, उसका भी विचार करें, साथ ही जो पिच है उसका भी विचार करें। बिल्कुल। और इस मैच में गिलक्रिस्ट से काफी उम्मीद है आज की मैच में। जी, चलिए, गिलक्रिस्ट से ज्यादा उम्मीद है। नितिन, आप हमारे साथ बने रहिए। लेकिन सर, लगता है आपको जिस प्रकार से द मोर फोकस विल बी ऑन गिलक्रिस्ट व्हेन ही विल कम टू बैट, बट एट द एंड ऑफ द डे जहां तक हम अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते सनराइजर्स हैदराबाद को, बिकॉज ऑन पेपर दे माइट नॉट बी स्ट्रॉन्ग टीम समय, क्योंकि शिखर धवन के बाद में कोई बहुत बड़े नाम नहीं, खाली Finch is the player and David Warner is there, Stein is there. There are good foreign players, लेकिन ऑन पेपर उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं नजर आ रही। तो क्या शिखर धवन के लिए एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी बना के बैटिंग ऑर्डर्स में किस तरह से फेरबदल, बिकॉज लिटिल बिट ही इज आल्सो नॉट अप टू दैट एक्सपेक्टेशन फॉर्म शिखर धवन। शिखर धवन का जैसे आपने ग्रामेटिकली आप पूछते हैं, अगर ग्रामेटिकल ये जो पॉइंट और व्यू होगा कि जो वो मिस्टेक्स जो है वो एक मिस्टेक को रिपीट करता है, जैसे पहले मैच में आउट हो गया वही रिपीटेशन सेकंड मैच में भी वैसे ही आउट होता है। वो अवॉइड करके कैप्टन का लोड ही शुड लीड फ्रॉम फ्रंट। अगर अच्छी ओपनिंग पेयर अगर ओपनिंग ये देता है, स्टार्ट अगर जो देता है, फिर आगे पीछे के जो है वो जो क्यों ये फ्लिंच बिंच अगर लग गया तो यू नेवर नो ये, हाँ, यानी ये ऑडियंस का पैसा वसूल। अगर एक हाथ दो भी अच्छे लग गए, वार्नर भी बहुत अच्छे पिक किए, ये सब अच्छे खिलाड़ी है, मगर वो पर्टिकुलर दिन वो क्या करते कि ऊपर ही उसके ऊपर ही सब निर्भर है ना। बिल्कुल बिल्कुल, एब्सोल्युटली, यू गॉट माय पॉइंट। अच्छा, जब भी स्कोर बड़ा होगा तभी कैप्टन भी जो है वो रिस्क ले सकता है ना। बिल्कुल, चाहे वो जो फील्डिंग साइड का जो कैप्टन है वो कभी रिस्क ले सकता है, जब खुद के जो रन्स होंगे तभी वो रिस्क ले सकता है। बिल्कुल। और ये जो बैट एंड बॉल का जो बैटल जो है, जो मेन सामना होता है या मैच होती है, आइदर बैट जीतेगा और बॉल जीतेगा, जो अच्छा करेगा वो ही जीतेगा। मगर जी, लेकिन यहाँ पर सर एक सवाल है, सनराइजर्स हैदराबाद आर प्लेइंग विद 6 बैट्समैन प्लस 1 ऑलराउंडर, दैट इज इरफान पठान एंड 4 रेगुलर बॉलर्स। लगता है एक बेहतरीन कॉम्बिनेशन है ऑफ सनराइजर्स हैदराबाद। ओनली थिंग इज टू परफॉर्म। देयर यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट। कॉम्बिनेशन साइड ही वैसे, हाँ, जो साइड ही सिलेक्ट करते हैं तब वैसे कॉम्बिनेशन का ही होता है। देखिए प्रशांत जी, ये जो कोई भी इंटरनेशनल कोई भी मैच हो, समझे कि नहीं, 6 जन होते हैं, 7वां विकेट कीपर या ऑलराउंडर आता है। यू गॉट माई पॉइंट। अब टीम में आप 4 बॉलर्स खिलाते हैं या 5 बॉलर्स खिलाते हैं, इसके ऊपर है। और दूसरी बात यह है कि जो बॉलर्स होते हैं उनके पास से भी थोड़ा बहुत कैप्टन एक्सपेक्ट करता है या 10-15 रन, और ये इसमें 10-15 रन बहुत कुछ क्यों, ये तो बोनस है जी। बिल्कुल, 8.33 नहीं, ये एक बड़े काम का बोनस है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मेहनत करते हो 8.33 मिल जाएगा, मगर ये जो है ये करोड़ों का मामला है, तो देना भी तो होता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, दुरुस्त कहा आपने यहाँ पर। लेकिन हमारी चर्चा जारी रहेंगी। नितिन माधव, आप हमारे साथ बने रहिए सर। लेकिन सबसे पहले आइए अपने तमाम दर्शकों को दिखा दें कि अंक तालिका में फिलहाल कौन सी टीम कहां पर अपनी पोजीशन बना के खड़ी है। आइए दिखाते हैं आपको एक चार्ट के जरिए कि अंक तालिका में IPL सीजन 7 का टोटल चार्ट क्या कुछ कहता है। किंग्स 11 सबसे पहले अगर बात की जाए अंक तालिका में, तो
किंग्स 11 पंजाब जो है ये 10 अंक लेकर पहले स्थान पर है। दूसरे स्थान पर चेन्नई सुपर किंग्स 10 अंक लेकर। तीसरे स्थान पर राजस्थान रॉयल्स 8 अंक लेकर। कोलकाता नाइट राइडर्स 4 अंक लेकर। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु जो आज मैच खेला जा रहा है महज 4 पॉइंट है इनके पास में। सनराइजर्स हैदराबाद 5 मैच खेले हैं लेकिन 4 ही पॉइंट बना सके हैं। दिल्ली डेयरडेविल्स की बात की जाए तो महज 4 अंक है उनके पास में। और मुंबई इंडियंस, नॉट टू फॉरगेट, yesterday they have won the match and they have opened an account in point tables, that is 2। तो मुंबई इंडियंस 2 अंक लेकर पॉइंट टेबल में सबसे आखिरी पायदान पर मौजूद है। आइए सीधे चलते नितिन माधव के पास में। नितिन, अंक तालिका काफी कुछ कह रही है। 5वें और 6ठे स्थान पर है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, और 5वें स्थान पर है और 6ठे स्थान पर है सनराइजर हैदराबाद। नेक टू नेक फाइट है, दोनों की अंक तालिका 4-4 है। लेकिन ऐसे में लगता क्या है आपको कि जिस प्रकार से एक विशाल, एक एंटरटेनिंग स्कोर यहां पे देखा जा सकता है? और आज इसके बाद का हर एक मैच दोनों टीमों के लिए जरूरी होगा जीतना, क्योंकि उनको अगर अंक तालिका में अच्छा मजबूत स्थान बनाना है तो हर एक मैच उनके लिए जरूरी है। और मैं एक सवाल अभय जी से करना चाहूंगा, अभय गोवेकर से पूछना चाहूंगा कि आज अगर वो येलो के बजाय रेड या फिर ऑरेंज टी शर्ट पहन के आते तो शायद ये लकी साबित होता दोनों टीमों के लिए, किसी एक टीम के लिए। What do you want to answer, Mr. गोवेकर? चलो ठीक है, कल से आपसे वादा करता हूं आपको ही पूछ के नेक्स्ट डे का यूनिफॉर्म पक्का हो जाएगा। ये हाँ, ये मेरा आपसे वादा है। Because you always wear such wonderful t-shirts. Even I was having the same question, but it's better. Nitin has asked you. Nitin, you got your answer, I think so. लेकिन sir, what is the combination behind this? यानी today, which team you are supporting from bottom of your heart? See, bottom of my heart, ये क्या है? ये कहना और बाद में गलत होना, उसमें मजा नहीं है। 60-40 में बात करेंगे, सिर्फ मेरे लिए भी थोड़ा सेफ ये रखिए। चलिए 60-40। 60 जो है ये रॉयल चैलेंजर्स, क्यों? उसकी वजह भी बोलता हूं। देखिए, विराट कोहली करने वाला ही है, कुछ ना कुछ तो मैजिक होगा, मैजिक करेगा। फिर वो धोबी पछाड़ हो या फिर ड्रॉप किक हो, कुछ भी ऐसे कुछ तो करेगा, मगर खुद का जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो 100% देगा। दूसरी बात है, क्रिस गेल लगा अगर लगता है तो बहुत बढ़िया है। जो एबी डिलीवर्स जो है वो तो बहुत काफी टेरिफिक प्लेयर है, मगर होना जरूरी है। युवराज है, मॉर्कल है, युवराज सिंह, नॉट टू फॉरगेट, ही इज द हाईएस्ट पेड इन दिस आईपीएल सीजन 7 नाउ, बट परफॉर्मेंस नॉट क्या अप टू द होता है। एक्सपेक्टेशन। देखिए उसको जो है, उसको अभी फिलहाल जो फेज में वो जा रहा है उसके पीछे खड़ा रहना जरूरी है। आप, मैं, इंडियन टीम, सभी जो अच्छे क्रिकेटर्स जो है उसके पीछे खड़ा रहना चाहिए। उसका अगर हौसला अगर बढ़ जाएगा तो वो, देखिए भाई, 6 बॉल के ऊपर 6 सिक्सर मारना, ये सब इतना आसान नहीं है। हर एक जो है, क्यों ये जो है ना, ये फेज हर एक इसमें आती है लाइफ में। उतार चढ़ाव जिंदगी का एक रुख है। नहीं, वो जो लॉ ऑफ एवरेज है ना, समझे कि नहीं, वो तो फेज हर एक इसमें आता है। कभी कभी सफर होना पड़ता है, क्यों? देखो, वो तो बेचारा कैंसर से पेशेंट करके गुजरा, फिर वो वापस आया, सभी हो गया। तो उसके पीछे अगर थोड़ा रह गए तो बड़ा उम्दा क्रिकेटर है। बिल्कुल समझे कि नहीं? अगर थोड़ा बैकिंग उसको मिल जाएगा तो क्यों, ये अगर थोड़ा भी रन, अभी पहले भी लास्ट टाइम उसके थोड़े रन हो गए, ऐसे अगर रन हो गए और उसको परमानेंट बैटिंग नंबर जो है वो परमानेंट बैटिंग, उसको बैटिंग नंबर वगैरह शिफ्ट मत कीजिएगा। बिल्कुल उसको अगर जो पूरा यानी सपोर्ट होगा, 11 के 11 जन आज उसके पीछे अगर खड़े होंगे, वो एक दफा चालू हो गया तो पीछे नहीं रुकेगा। क्यों? देखिए, वो बैटिंग है। अच्छा, धोनी ने तो उसको बॉलिंग में यूज किया नहीं है अपने बहुत से मैचेस में। अगर क्यों उसका पास्ट रिकॉर्ड देखिए तो 1-2 विकेट हंसते हंसते ले लेते हो, समझा कि नहीं? भले भागड़ा करके नहीं बॉलिंग करे, मगर करता है, जो करता है वो बड़े दिल से करता है। ही इज नॉट दैट यू कैन नॉट कंपेयर हिम विथ प्रज्ञान ओझा नॉर विथ जाडेजा, समझे कि नहीं? मगर जो बॉलिंग करता है रिजल्ट्स देता है, चाहे भी कोई भी हो। अच्छे बैट्समैन को उसने आउट किया है
तो फिर वी कैन ऑल्सो डिपेंड, वी कैन सपोर्ट। बिल्कुल। एक अच्छा उम्दा क्रिकेटर है। बिल्कुल। और फिर हम लोग जो इंडियंस है, अपना जो कल्चर है, जो सभी है, तो चलिए अपना कल्चर जो है, सीधे चलते नितिन माधव के पास में। नितिन, यहाँ पे सर ने काफी तारीफ की है रॉयल्स चैलेंजर्स बेंगलुरु की, लेकिन यहाँ पे शेयर करना चाहूंगा, व्हाट अबाउट सनराइज हैदराबाद नितिन? मैंने आज के अखबार देखे हैं और जी। उनका भी प्रेडिक्शन यही रहा है कि 70% है वो बेंगलोर के तरफ झुकता है और 30% जी। सनराइज हैदराबाद की तरफ झुकता है। जी। तो मेरा भी यही ख्याल है कि अब तक की जो अंक तालिका देखे या उनका प्रदर्शन देखे जी। तो स्थिति सिर्फ मजबूत स्थिति जो है वो बेंगलोर की ही दिखाई देती है जी। और हैदराबाद की थोड़ी सी खस्ता स्थिति दिखाई देती है। जी, चलिए, लेकिन मैं आपसे और अभय सर से दोनों से इत्तेफाक नहीं रखना चाहूंगा यहाँ पर, बिकॉज टुडे आई एम गोइंग टू होल हार्टेडली सपोर्ट टू सनराइजर्स हैदराबाद। गुड। The reason is that अच्छी बात है। The reason is that maybe you never know Shikhar Dhawan, if he starts opening, बेहतरीन opening की शायद, I might be wrong, but at the end of the day, somewhere down the line you can't underestimate Darren Sammy, Venugopal, Finch, Yes, Warner, yes, Paul, yes. Stark, everybody a भाई, ये best तो सब combination is soldiers there. है। And you never know कि आज अगर ये क्लिक हो गए, बड़ा स्कोर आ गया, and if Royal Challengers have to chase it, and if they lose early wickets, then there is a big problem. नहीं, क्या होगा अगर क्लिक हो गया जी। तो अच्छी बात है, जी। नहीं तो शेखर धवन को गाना पड़ेगा, जी। समझे कि नहीं? जाए तो जाए कहाँ? चलिए, जाए तो जाए समझा? कहा, लेकिन शायद अगर ये रिवर्स होता है, विराट अगर कोहली सर ये है, रिवर्स होता है वो तो फिर बोलेगा ना समझे वो अनाड़ी है। और क्या कहें? लेकिन चलिए, इफ यू सपोर्ट रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ऑन दिस पर्टिकुलर डे, तो हु कैन बी अ टर्निंग पॉइंट मैच विनर इन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, वेदर इट विल बी युवराज सिंह, विराट कोहली और क्रिस गेल? ये जो आप नाम ले रहे हो, एक से बढ़कर एक है। बिल्कुल। आज ये क्या जी। है, देखिए ना, हम लोग पहले भी डिस्कस किए, ये बिल्कुल। बैडमिंटन, टेबल टेनिस वगैरह जैसा खेल नहीं बिल्कुल, है। बिल्कुल। एक पॉइंट गया वापस आया। बिल्कुल। व्हेन यू आर टर्निंग अ बैड बॉल इनटू अ गुड बॉल, जी। समझे कि अच्छे क्रिकेट में तो फिर ऐसे बैठना पड़ता है। बिल्कुल, बिल्कुल। इंटरनेशनल क्रिकेट में 1.5 दिन का समय है ऐसे बैठने का। बिल्कुल। इसीलिए आज अगर देखो, सिंपल बेसिक्स के ऊपर बात करते हैं, बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग, तीनों डिपार्टमेंट जो अच्छा करेगा अपोजिट साइड से, वो मैच जीतेगा। और स्ट्रेंथ देखेंगे तो पेपर के ऊपर ये जो है, समझे कि नहीं? चैलेंजर्स बेंगलुरु, वो अब ये रॉयल जो है वो रॉयल है, मगर आज रॉयल खेल खेल कर करना चाहिए जी, तो भी चैलेंज में मजा आएगा। जी। अगर चैलेंज नहीं होगा जी। तो फिर जो है सनराइज तो हो गया है, सेट नहीं होगा और वो जीतेंगे। आप वेरी डिप्लोमेटिक। नितिन, चलते चलते आखिरी में आपसे जरूर यहाँ पे पूछना चाहूंगा, एट द एंड ऑफ द डे, जिस प्रकार से 70-30 का रेशियो आप कह रहे हैं, अभय सर कह रहे हैं, और ओवरऑल इस मैच के परफॉर्मेंस में लगता है कि हर एक टीम, दोनों टीम ये चाहेगी कि वो जीते और 1-2 अंक लेके थोड़े से ऊपर पायदान पर आए। होम ग्राउंड होने का एडवांटेज क्या मिल पाएगा रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को? शायद मिल भी सकता है, लेकिन मैं यहाँ और एक बात जोड़ना चाहूंगा प्रशांत जी, कि जो न्यूमरोलॉजी है उसके हिसाब से, जो गणित शास्त्र है उसके हिसाब से 4-5-2014 और आज का 24वां मैच, ये सब मिलाकर अगर हम एक कैलकुलेशन निकालें तो उसका जवाब आता है कि बेंगलोर की ही स्थिति मजबूत दिखाई देती है। इसलिए मैं दुविधा में हूँ कि किसकी तरफ झुकूं, बेंगलोर की तरफ या सनराइजर्स हैदराबाद की तरफ। जी, तो चलिए, यानी कहीं ना कहीं नितिन इज ऑल्सो वेरी मोर फोकस्ड ऑन न्यूमरोलॉजी में जिस प्रकार से इंटरेस्ट है, इट इज अ साइंस, बट वेदर दिस साइंस विल वर्क फॉर होम, whether for Royal Challengers Bengaluru or Sunriser Hyderabad. At the end of the day, on a good note, sir, what you will say? दूसरी बात ये तो बात की, और हमारे जो नितिन है, नितिन का भी जो यूनिफॉर्म जो है वो भी बैंगलोर का जो है, ग्रीन सिटी, ग्रीन प्लेस, तो वो भी तो ग्रीन जगह से ही आ गए हैं, तो नेचुरली वो तो फेवर करेंगे। And you can see the glow and the charm on his face, you know, because he's supporting Royal Challengers Bengaluru out and out. नितिन, जरूर जिस प्रकार से सर कुछ कह रहा है, do you want to ask any question to sir, अभय सर?
बस सर टी शर्ट का पूछ लिया, वही मुझे पूछना। yes. So, sir, I wish you all the best. You will be Thank the next IPL में आप रॉयल चैलेंजर्स या सनराइज के कहीं भी जुड़ जाएंगे। जरूर जरूर इसलिए जरूर। आपको शुभकामनाएं। ये बहुत टू गुड है। आपने मेरे को यूनिफॉर्म दिया है तो मैं भी जुड़ जाऊंगा। Good. Absolutely, sir. Let's pray. We have Let's set play, up let's the ball play. rolling. Let's play. Okay, sir. At the end of the day, on a good note about the Chennai Chinnaswamy Stadium, has a healthy records of huge winnings. Whether it is with Indian cricket team, whether it is with one day, whether it is IPL. At the end of the day, this stadium, इस स्टेडियम की एक अपनी खासियत है। इसकी कैपेसिटी लगभग 40-45 हज़ार की कैपेसिटी है। ह्यूज ग्राउंड। आज लगता है आपको कि वेदर कंडीशंस विल बी इन फेवर ऑफ दिस मैच, बॉल विल कम टू द बैट और नॉट? यस। जो क्यूरेटर्स जो होते हैं ना, समझे कि नहीं, क्यूरेटर्स जो है बाद में कर्नाटका जो है उनके प्लेयर्स भी तो है जो चुने गए होंगे ये टीम के लिए, समझे कि नहीं, वो भी तो है। बाद में जो कैप्टन है, कैप्टन, क्यूरेटर, टीम के जो ओनर्स होते हैं उनका भी तो एक मीटिंग होता है, कंट्रीब्यूशन। हाँ, दूसरा क्या कंट्रीब्यूशन में वैसे कहा जाता है कि भाई ऐसे ऐसे है, देखिए। और नेचुरली ये समझे कि नहीं, जैसे प्लेयर्सों को देता है वैसे रेंट उनको भी तो देना पड़ता है। तो नेचुरली कहीं एक हाथ देना एक हाथ लेना, बिल्कुल तो ये सब संभालना पड़ता है। चलिए, लेकिन एक हाथ देना एक हाथ लेना, लेकिन यहाँ पे दो हाथ करेगी सनराइजर्स हैदराबाद वर्सेस रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। थैंक यू वेरी मच, सर। Yeah, it's a pleasure to be with you. Thank you very much. Thank you very much. Thank you, Nitin Madhav, for joining us and giving us such a wonderful update, and especially pointing at the T-shirt of Abhay sir. Thank you very much. He's the best expert. चलिए, ऑन दिस गुड नोट एक बार फिर अपने तमाम दर्शकों को बता दे कि आज का 24वां मुकाबला है और ये मुकाबला खेला जा रहा है बेंगलुरु में चिन्नास्वामी स्टेडियम में बिटवीन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु एंड सनराइजर्स हैदराबाद। दोनों के अंक तालिका में 5वें और 6ठे स्थान पर है। महज 4-4 पॉइंट लेके ये खड़े हैं, लेकिन ये दोनों टीमों के लिए ये मैच काफी सीरियस है, क्योंकि हर एक इंसान ये चाहता है, हर एक टीम ये चाहती है कि वो अंक तालिका में थोड़े ऊपर के पायदान पर रहे। तो वी विश बोथ द टीम ऑल द बेस्ट, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु एंड सनराइजर्स हैदराबाद। लेट्स सी क्या कुछ रिजल्ट आता है सर, और जो कुछ भी रिजल्ट आएगा हम आपके सामने जरूर शेयर करेंगे। लेकिन फिलहाल लेमन स्पोर्ट्स एडिशन में आज बस इतना ही। हमें दे अनुमति और आप देखते रहिए लेमन न्यूज। There is a big gap.